दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं आपको बता दूं कि आपको अब ये बीमारी होने वाली है। ऐसी वैसी बीमारी नहीं, ऐसी बीमारी जो आपकी जान ले सकती है, जानलेवा बीमारी होती है। मैं आपको बता दूं कि अब ये आपको बीमारी होने वाली है। कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में या फिर कुछ सालों के बाद में आपको ये बीमारी होने वाली है और वो बीमारी आपकी जान ले सकती है। उस बीमारी से आपको जान का खतरा है और जान का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले से ही बता दूं तो आपका रिएक्शन क्या होगा और आप उस बीमारी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ गार्ड में। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बीमारियों से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा कि उस बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं, क्या आप करें कि आपको वो बीमारियां नहीं हो। आज मैं कोई आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, न ही मैं आज आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इसी बात पे है कि आपको फ्यूचर में कोई बीमारी हो सकती है और उसका आप अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या उपाय करें कि आपको वो बीमारी फ्यूचर में नहीं हो। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम से मिले। आपको हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले मिले और उस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपको कौन सी बीमारी कब हो सकती है और उस बीमारी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फॉर्मूला है जिसको हम BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बता देगा कि आपका वजन शरीर के अनुसार में कम है, बराबर है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। आपकी बॉडी में आपके मसल्स जो हैं वो कम जगह लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी में फैट का जमाव स्टार्ट हो जाता है, चर्बी का जमना स्टार्ट हो जाता है, उस समय आपके बॉडी का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। फैट को ज़्यादा जगह चाहिए अकॉर्डिंग टू आपके मसल्स। तो दोस्तों, एक फॉर्मूला है BMI जिसको बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। उस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन सही है कि नहीं है। वो फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना वेट करना है। आपका वजन करिए, उसके बाद में आपकी हाइट जो है वो आपको मीटर में मेजर करनी है, यानी आपकी हाइट जो है वो मीटर में होनी चाहिए और वजन जो है वो आपके किलो में होना चाहिए। तो आपके वजन को आपकी हाइट के मीटर स्क्वायर से, यानी आपकी हाइट की जो मीटर होगी, जो मीटर में आपकी हाइट होगी, उसको आप हाइट को हाइट से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद में उसको आप वेट से डिवाइड कर लीजिए। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये जो नंबर आया है, जो BMI का रिजल्ट आया है, वो आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है या आपके लिए जानलेवा बीमारियों का नंबर है। तो मैं आपको कुछ रेशियो बताऊंगा। उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है आप अपने आने वाली बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं और उससे बचने के उपाय कर सकते हैं। अगर आपका BMI
18.5 से नीचे है, 18.5 से नीचे है, तो आप अंडरवेट हैं, आप मल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, मल नॉरिश हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आप कुपोषण के शिकार हैं। अब ये कंडीशन कब आती है? जब आपके अंदर कोई डाइजेशन से संबंधित शिकायत हो, आपका डाइजेशन सही नहीं हो, जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर से जो आपके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, आपके इंटेस्टाइन वगैरह, आप रेस्पिरेटरी डिजीज के शिकार हैं, जैसे कॉक्स वगैरह हो गया, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया, या फिर आप कोई ऑटोइम्यून डिजीज के शिकार हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HIV हो गया, या फिर आप एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं। अब जो इसका दूसरा जो रेशियो है वो होता है आपके 18.5 से लगा करके 24.9 तक। अगर आपका वजन इसके बीच में है, आपका बॉडी मास इंडेक्स इसके बीच का रिजल्ट देता है, तो आप हेल्दी हैं, आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत होने का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल आपके कोई कंडीशन जो है ख़राब होने की होती है, तो ये आप इसको आप हेल्दी मान सकते हैं। ये रेशियो को, ये जो BMI है 18.5 से 24.9 को आप अपने लिए हेल्दी मान सकते हैं। लेकिन अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तो ये BMI आपके लिए हेल्दी रेशियो है, लेकिन ये आपकी कंडीशन यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होती है कि अगर आपका BMI नॉर्मल रेंज में है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा भी रहे और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो ये BMI वाला रेशियो है वो इससे आगे वाले रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा जो डेंजरस है। अब इसका अगला जो रेशियो है वो है 25 से 29.9। ये रेशियो जो होता है वो ओवरवेट होता है। इसको हम मोटापा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आप मोटापा की तरफ जरूर बढ़ रहे हो। आपके ओवरवेट में हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है, एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, आपके डाइजेशन की शिकायत हो सकती है, या फिर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में जल्दी आपको फटीगनेस हो सकती है। आप इस सब चीज़ों के शिकार हो सकते हैं। अब इसका अगला जो रेशियो है वो है 30 से 34.9। यह जो रेशियो है ये ओबेसिटी वाला रेशियो है, मोटापा वाला रेशियो है। इसको हम ओबेसिटी टाइप 1 में मानते हैं। ओबेसिटी टाइप 1 में आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आप थायराइड के शिकार हो सकते हैं, आप हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं, आप बहुत सारी दिल की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकते हैं, आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, सोने समय सांस का रुक जाना या सांस नहीं आना, सांस लेने में दिक्कत होना, आपको डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, कई मामलों में आपको कैंसर का सामना करना पड़ सकता है, कॉलन कैंसर जिसमें आपके मुख्य रूप से होता है। अब इसका अगला जो रेशियो है वो है आपके 35 से 39.9। यह रेशियो है, इसको हम ओबेसिटी टाइप 2 में हम कन्वर्ट करते हैं, तो टाइप 2 में इसको जानते हैं, यह ओबेसिटी का टाइप 2 है, यानी यह आपके लिए मोर डेंजरस कंडीशन होती है। तो ओबेसिटी टाइप 2 में अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है 35 से 39.9 के बीच में है तो आप ओबेसिटी टाइप 2 के शिकार हैं, और इस कंडीशन में आपको थायराइड की समस्या हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की दूसरी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपको कॉलन कैंसर हो सकता है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है, और आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, लंग्स की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सारी शिकायतें जो हैं आपको, ये सारी बीमारियां जो हैं वो आपको ओबेसिटी टाइप 2 में देखने को मिल सकती हैं।
अब अगर आपका BMI 40 से ऊपर है, अगर 40 से ऊपर आपका BMI है तो आप ओबेसिटी टाइप 3 में एंटर कर चुके हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, मोर डेंजरस है। इसमें आपके लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन है, जानलेवा बीमारियां होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बहुत ही सीवियर और ख़तरनाक कंडीशन होती हैं। इसमें आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, आपके कॉलन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है, लंग्स की डिजीज हो सकती है। ऐसी बहुत सारी आपकी बीमारियां हो सकती हैं। अब आपका अगर BMI 50 से ऊपर है तो ये वाली जो ओबेसिटी है यह आपके टाइप 4 में आ जाती है। अब दोस्तों, आप BMI को समझ चुके हैं। अगर आपका BMI 18.5 से नीचे है, 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट हैं। आपका BMI जो है वो अगर 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल वेट हैं। अगर आपका BMI जो है वो 25 से 29.9 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं। अगर आपका BMI 30 से 34.9 के बीच में है तो आप ओबेसिटी में एंटर कर चुके हैं और आप ओबेसिटी टाइप 1 के शिकार हैं। अगर आपका जो BMI है वो 35 से 39.9 के बीच में है तो आप ओबेसिटी टाइप 2 के शिकार हैं। अगर आपका जो वेट 40 से अबव है तो आप ओबेसिटी टाइप 3 के शिकार हैं। आप जब ओबेसिटी में प्रवेश करते हैं तो ये सारी बीमारियां आपके थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आपके स्लीप एपनिया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपके कुछ बॉडी के कैंसर जैसे कॉलन कैंसर कॉमन हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, आपके PCOD या PCOS या फिर आपके फैटी लिवर, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब अगर आपकी BMI 50 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी टाइप 5 में आ जाते हैं। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन जिसको भी होता है उसका अपने बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है। न वो बेड से उठ पाता है, न अपने रोज़ के जो डेली रूटीन के जो वर्क हैं, काम है, वो कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया आपका BMI आपके लाइफ में क्या मायने रखता है। आपका BMI कितना होगा कि आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका BMI कितने से ऊपर जाएगा तब आपको क्या क्या बीमारी होने की संभावना है वो आपको पता चलेगी। आप अपने बॉडी वेट को अपने हाइट के हिसाब से रखिए। आपका अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपकी बहुत सारी बीमारियों का खतरा है। अगर आप खुद को मेंटेन रखेंगे, आपका वजन कम रहेगा, आपके हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ एक केस हैं जहाँ पे हम BMI को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे वो बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर के केस में BMI मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसका बॉडी का मास जो है, बॉडी के अंदर मसल्स का वजन बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे केस में उसका बॉडी का वेट उसका हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है और उसका BMI बढ़ा हुआ आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है। अब दूसरे केस में हम बताते चले कि लॉन्ग डिस्टेंस जो एथलीट होते हैं, जो लंबी दौड़ के जो खिलाड़ी होते हैं, उनका बॉडी का वेट भी ज़्यादा हो सकता है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग और उनका BMI भी ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है, वो अपनी जगह पे फिट है। तीसरा जो है हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, प्रेगनेंसी में आपका BMI बढ़ा हुआ आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है। प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली वेट बढ़ा हुआ हो सकता है। बच्चे या थोड़े बड़े जो बच्चे होते हैं उनमें हम BMI अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो हार्मोन का जो चेंजेस होता है वो प्यूबर्टी एज के बाद में
15-16 साल के बाद में हार्मोन का जो चेंजेस होता है उसमें उनके बॉडी का विकास ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो उसके बाद में हम उनमें BMI अप्लाई करते हैं और उनमें BMI कैलकुलेट करके पता लगाते हैं कि वो डेंजर में है या नहीं है।